सभी विद्यार्थियों को जो चयनित विद्यार्थी है उन सभी को तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बधाई। आपका फाइनली विभाग अलॉटमेंट हो चुका है। साथियों यहाँ पर विभाग आवंटन है, बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटराइज प्रोसेस से हुआ है। आपकी रैंक अच्छी थी, आपके मार्क्स अच्छे थे, तो आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिला है और बाकी के विद्यार्थियों को यहाँ पर सभी तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पर मिले हैं। साथियों यहाँ पर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के विभाग अलॉटमेंट हो चुके हैं। नॉन टीएसपी के लगभग यहाँ पर 39,000 विद्यार्थी है और टीएसपी के लगभग साथियों यहाँ पर 5,000 के लगभग विद्यार्थी है जिनका विभाग आवंटन का काम है वो हो चुका है। साथियों विभाग आवंटन की लिस्ट आपने देख ली है, अपना अपना विभाग आपने देख लिया है। अब यहाँ पर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यानी आपको आगे किस प्रोसेस से गुजरना होगा और आपको अपनी तरफ से क्या तैयारियां करके रखनी है ताकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो ये सारी जानकारी साथियों मैं बिल्कुल एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए और एक-एक जानकारी को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनें साथियों। तो साथियों यहाँ पर विभाग आवंटन के बाद में पहले काउंसलिंग होगी, नियुक्ति स्थान आप सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा नियुक्ति तिथि जारी कर दी जाएगी और उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले साथियों दिशा निर्देश के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि दिशा निर्देश क्या-क्या है। यहाँ पे साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक यहाँ पर ऑफिशियल लेटर जारी किया है और ये लेटर लिखा है संबंधित विभाग को, यानी सभी विभागों को ये लेटर लिखा गया है और जो विभाग है अब आगे क्या प्रोसेस अपनाएगा उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। साथियों ये संबंधित विभाग के लिए अपने लिए नहीं है यहाँ पे, लेकिन साथियों देखो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे देखो एक यहाँ पे क्या है कि जो नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति पत्र के कार्यग्रहण की जो रिपोर्ट है ना, वो आपको कार्यालय अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वो जल्द से जल्द नियुक्ति ग्रहण के लिए यहाँ पर आदेश जारी करे और जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी यहाँ पे साथियों बिल्कुल लिस्ट बना के उस ऑर्डर में दी जाए ताकि सभी अभ्यर्थी इन दस्तावेजों के साथ यहाँ पर काउंसलिंग में पहुँच सके। तो ये सब कुछ आपके यहाँ पे साथियों निर्देश है, आप भी देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट है, 3 नंबर वाले पॉइंट के जो भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं तभी आपकी यहाँ पे साथियों बिल्कुल यहाँ पर आपको यहाँ पर पदस्थापन और कार्यग्रहण करवाया जाएगा, वरना आपको इससे वंचित भी किया जा सकता है। इसके अलावा ओबीसी और एमबीसी सर्टिफिकेट वालों के भी यहाँ पे साथियों बिल्कुल निर्देश जारी कर दिए हैं। विवाह पंजीयन आपका बना या नहीं है तो उसका शपथ पत्र वगैरह है, ये सब कुछ आपको ले जाना है। साथियों अभी आपको काम करवाना है एक तो स्वास्थ्य परीक्षण का और एक चरित्र प्रमाण पत्र का। ये 2 काम हैं जो आपको पहले ही करवा लेना है। यानी संबंधित विभाग होगा साथियों, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी कब बनाना है ये मैं आपको बताऊँगा, स्वास्थ्य परीक्षण और ये। साथियों देखो आपको जो भी विभाग अलॉट हुआ है, जैसे किसी को शिक्षा विभाग हुआ है, किसी को चिकित्सा विभाग हुआ, किसी को भू-वैज्ञानिक, किसी को खनिज अभियंता विभाग है। अब वो विभाग क्या करेगा कि वो पूरे राजस्थान में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर जैसे शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है, तो शिक्षा विभाग अलग से एक ऑर्डर जारी करेगा और उसमें सब कुछ दिशा निर्देश वो देगा, ठीक है? तो वो ऑर्डर जारी होने के बाद का आपको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र बनाना है और पुलिस वेरिफिकेशन की उसके बाद की तारीख का ही बनवाना है। जैसे कोई खनिज अभियंता विभाग है साथियों, ठीक है? ओवरऑल राजस्थान का खनिज अभियंता है, तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर अलर्ट हुआ है। तो जैसे मान लो कि 500 अभ्यर्थियों को ये विभाग अलॉटमेंट हुआ है, तो विभाग क्या करेगा, उस 500 बच्चों के लिए अलग से एक ऑर्डर जारी करेगा अपने विभाग की तरफ से और उन सभी 500 की सूची सेलगन की जाएगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे वो सब कुछ उसमें लिखे जाएंगे। संबंधित विभाग अलग-अलग यहाँ पर ऑर्डर जारी करेंगे उसके, यानी आपकी जो ऑर्डर जारी होगा ना, नियुक्ति तिथि जारी होगी ना, उसके बाद का ही आपको स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। तो आप जल्दबाजी में अभी मत बनवाइए। इसके अलावा साथियों आपको यहाँ पर अलग-अलग जानकारी है, बिल्कुल यहाँ पर दी जा रही है, तो आप इन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं। अब हमारे लिए क्या है साथियों, देखो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में भी लिखा गया है। अगर कार्यग्रहण करने की सूचना है, अगर कोई विद्यार्थी कार्यग्रहण नहीं करता है, तो उसकी आरक्षित सूची की जानकारी है बोर्ड स्तर पर आपको पहुँचानी होगी और ये आपके 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी 6 महीने में आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी ना, जो नियुक्ति तिथि से 6 महीने के अंदर-अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे निर्देश आपको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर 4 सप्ताह का यहाँ पे समय दिया जाएगा, लेकिन आपको 3 सप्ताह में ही यानी 21 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जॉइनिंग करनी होगी। जब भी आदेश जारी होगा, ये वाला आदेश नहीं, ये प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश है, लेकिन जो आपका संबंधित विभाग जिस दिन आपकी ऑर्डर जारी करेगा, सपोज कर लो कि 15 जुलाई को वो ऑर्डर जारी करता है, ठीक है ना? 15 जुलाई 2026 को ऑर्डर जारी करता है मान लो, ठीक है? कोई विभाग है, 15 जुलाई को यहाँ पे ऑर्डर जारी करता है, तो उसके बाद का स्वास्थ्य परीक्षण और उसके बाद का पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना होगा और ये सभी दस्तावेज है, उसके 21 दिन बाद तक आप यहाँ पर जॉइनिंग कर सकते हैं उस विभाग में जाके साथियों, ठीक है ना? लेकिन अब साथियों यहाँ पर आप बात करेंगे कि अब विभाग आवंटन के बाद में आपको काउंसलिंग से कैसे गुजरना होगा। देखो साथियों, जैसे मैं एक विभाग का उदाहरण आपके सामने लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो चिकित्सा विभाग है साथियों, ठीक है ना? तो जितने भी विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग अलॉट हुआ साथियों, ठीक है? अब क्या होगा, यहाँ पे चिकित्सा विभाग है एक ऑर्डर जारी करेगा और जितने भी विद्यार्थी हैं उसकी एक लिस्ट जारी करेगा साथियों, ठीक है? और तारीख जारी करेगा। उसके बाद में आपको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र बनाना है और पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना है और ये काउंसलिंग का स्थान आपके तय किया जाएगा कि इस स्थान पर आपका काउंसलिंग होगी, ठीक है? काउंसलिंग के लिए जगह तय की जाएगी, उस जगह पर आपको जो तारीख बताई जाएगी उस तारीख को आपको जाना होगा। इसमें साथियों बिल्कुल प्रेफ़रेंस
डिफरेंस रहने वाला है। पहले यहाँ पर दिव्यांग जो भी अभ्यर्थी है उनको मौका मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो महिला है या डिवोर्स महिला है या एकल महिला है, इनको यहाँ पे समय मिलेगा। उसके बाद में पुरुष है, इनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर साथियों स्थान सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिस्ट दी हुई होगी, उस लिस्ट में से आपको स्थान सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ-कहाँ लेना चाहते हैं। तो जहाँ तक होगा साथियों, आप अपने नियरेस्ट लेना, आपके ब्लॉक में हुआ या आपके जिले स्तर पे हुआ, ठीक है? आपकी तहसील में, आपको वहीं पे ही जहाँ चुनना है, ठीक है ना? तो आप सभी को आपको अपना जो साथियों जिला है वही अलॉट हुआ होगा, ठीक है ना? अब कई सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि हमें तो जैसे कि खनिज अभियंता सिविल विभाग बीकानेर मिल गया, उसका मेन कार्यालय वहाँ होगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मिला, तो बीकानेर नहीं मिला है, ये कार्यालय बीकानेर है, यानी ऑर्डर वहाँ से जारी होगा। आप सभी को चिकित्सा जो मुख्यालय है वो जयपुर मिला है, लेकिन जयपुर में थोड़ी जॉब करेंगे हम, वो तो एक विभाग है, वो वहाँ पर काम करता है और वो पूरे राजस्थान के लिए वहीं से उसका हेड ऑफिस है साथियों, ठीक है ना? तो ये जिन-जिन के हेड ऑफिस है ना, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए। जैसे राजस्व मंडल है, अब ये राजस्व मंडल तो केवल अजमेर में ही है, ठीक है ना? तो ये पूरे राजस्थान का काम करता है। तो ये राजस्व मंडल एक पूरी लिस्ट जारी करेगा और अपने-अपने स्तर पे सभी विभाग है, अपने-अपने स्तर पे काउंसलिंग कराएँगे, अपने-अपने स्थान पे आपको स्थान चूज़ करना होगा और उसके बाद में नियुक्ति जो तिथि है वो जारी की जाएगी और नियुक्ति तिथि जारी की जाएगी, जो आदेश जारी होगा उसके 21 दिन में आपको जॉइनिंग करना होगा। जॉइनिंग जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी, जिस विभाग में एक बार कंप्लीट जॉइनिंग हो जाएगी, उसके यहाँ पे 6 महीने के भीतर-भीतर जो आरक्षित सूची है, वो भी जारी की जाएगी। यानी आरक्षित जो श्रेणी के विद्यार्थी हैं, उनको भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो आप अपने-अपने विभागों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल विभाग अलॉटमेंट आपका हो चुका है और आप अपने विभागों को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो विभागों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम साथियों, ठीक है? तो ये तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे, आपका रोल नंबर, नाम, आपके पिता का नाम, आपका जेंडर, आपकी जन्म तारीख वगैरह है और ये यहाँ पे विभाग लिखे गए हैं। अब हम यहाँ पे विभागों की थोड़ी-सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं साथियों, ठीक है ना? अब देखो, जैसे ये वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक वृत्त यहाँ पे निदेशालय जयपुर है, तो ये काम करता है जयपुर से। जैसे जनजातीय क्षेत्रीय विकास, इसका ऑफिस कहाँ है? उदयपुर में है। जिन को ये उदयपुर सेलेक्ट हुआ था, ज़रूरी नहीं है अपन उदयपुर में ही जॉब करेंगे। ये राजस्थान में कहीं पर भी इनकी जो ब्रांच होगी, वहाँ पर अपने को भेजेंगे। जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर में है, श्रम विभाग जयपुर में है, ज़्यादातर बड़े-बड़े कार्यालय हैं जयपुर में है, जैसे आयुर्वेद विभाग है अजमेर में है। तो ये आयुर्वेद अजमेर है, मतलब अजमेर में ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आयुर्वेद तो पूरा राजस्थान में काम करता है। तो यहाँ पर ये एक डिपार्टमेंट है, जैसे ये चिकित्सा विभाग है, ये जयपुर में इसका कार्यालय है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है, ये भी जयपुर में है। मुख्य खनिज अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये भी जयपुर में ऑफिस है। उपभोक्ता मामलों का ऑफिस भी जयपुर में है। जैसे ये बड़े-बड़े ऑफिस देखो, ये जोधपुर में, जैसे मुख्य अभियंता भूजल विभाग है, इनका जोधपुर में है, ठीक है ना? विशेष योगीजन का जयपुर में है, मुख्य अभियंता भूजल विभाग जोधपुर में है। आर्थिक और सांख्यिकी ये जयपुर में है और यहाँ पर पंजीयन मुद्राक ये अजमेर में है। तो ये विभाग है साथियों, बिल्कुल ये अलग-अलग यहाँ पर है। संपदा जैसे विभाग है, ठीक है ना? ये जयपुर में है। कोई ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो जयपुर में है। जैसे अब यहाँ पर मैं एक आपको बताऊँ, जैसे ये लिखा है कि मुख्य अभियंता, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे आप देखिए इसे बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है मुख्य अभियंता पश्चिमी सीएडी बीकानेर, ठीक है? तो यहाँ पर ये विभाग है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग है, रोजगार सेवा है, विशेष योग्यजन है, देखो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट है। तो ये अब आपका जॉइनिंग आदेश है, ये निकालेंगे, ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको तो क्या करना है कि आपके जितने भी दस्तावेज है ना, ये दस्तावेज तैयार करके अपने पास फाइलों में रखने हैं। 2-2 सेट आपको बना लेने हैं, 2 सेट आपको बनाना है। 1 सेट बनाना है मूल का और एक आपको फोटोकॉपीज़ का बनाना है साथियों, ठीक है? और आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन और एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है और साथियों बिल्कुल आपको जो भी काउंसलिंग समय होगा, उस काउंसलिंग के दिन आपको समय पे पहुँच जाना है और अपना स्थान है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप काउंसलिंग में देरी से पहुँचते हो तो आपकी जो जगह होगी वो आपका प्रेफ़रेंस खत्म हो जाएगा और दूसरों को दे दी जाएगी, तो आपको फिर जहाँ बचेगी वहाँ पर आपको अलॉट किया जाता है। अब एक विद्यार्थी का जैसे यहाँ पर साथियों बिल्कुल अलग-अलग वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएँगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगामी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।